जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है आनंद सिंह 72 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड है रणधीर कुमार 68 नंबर। थर्ड गोलू 68 नंबर, ताली हो जाए। अगला रवि भारती 65 नंबर। आनंद 64 नंबर। रोशन 61 नंबर। रामेश्वर कुमार 61 नंबर। धीरज 61 नंबर। मनदीप 59 नंबर। राजीव 58 नंबर। अमित कुमार 58 नंबर। दिनेश यादव 56 नंबर। अभिषेक 54 नंबर। उत्तम 49 नंबर। सोनू कुमार 45 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार पुलिस का नंबर था। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का सेट हुआ था। तो पहले नंबर पे है ज्ञान मणि, इनका बिहार एसएससी में 117.25 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड है नितेश, बिहार एसएससी में इनका 113.5, बिहार दरोगा में 80 नंबर। थर्ड है विकास कुमार सिंह, बिहार एसएससी में 106.5 नंबर। ये क्या लिखे संदीप बिहार एसएससी 98 नंबर, बिहार दरोगा 63 नंबर। सतीश कुमार बिहार दरोगा से बनाए हैं 68 नंबर। बिहार एसएससी 98, बिहार दरोगा 76। किनका नाम नहीं लिखे हैं? अच्छा, मिथिलेश। विकी बिहार दरोगा 81 नंबर, बिहार दरोगा में 81 है, लीजिए। सनोज कुमार बिहार एसएससी में 94, बिहार दरोगा में 76 नंबर। नासिब बिहार एसएससी में 92, बिहार दरोगा में 80 नंबर। अच्छा जा रहा है, अच्छा ठीक नहीं है, अच्छा ठीक है। सनी सिंह राजपूत बिहार एसएससी में 109, बिहार दरोगा में 80 नंबर। मनीष बिहार एसएससी में 85, बिहार दरोगा में 68 नंबर। अनीता कुमारी बिहार एसएससी में 90, दरोगा में 90 नंबर, ताली हो जाए। बीना कुमारी बिहार एसएससी में 95, बिहार दरोगा में 74। पिंकी बिहार एसएससी में 105, बिहार दरोगा में 76। श्वेता सिंह बिहार दरोगा में 75, बिहार एसएससी में 90। तो इस प्रकार आज के बिहार दरोगा और बिहार एसएससी सेट में नंबर था। तो चलिए, कुछ साथी हमारे ऑनलाइन भी सेट मारे, उनका नंबर भी हम अनाउंस करना चाहेंगे। पिछले सेट में ज्ञान प्रकाश थे, उनका नंबर था 127 नंबर, ताली हो जाए। अरविंद कुमार 110 नंबर था। अनुपम रॉय सिंह 112 नंबर और सोनू कुमार 110.25 नंबर। आप लोग भी अगर ऑनलाइन सेट मारना चाहते हैं तो टेलीग्राम मिशन राजगीर टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा और उसका जो है आप अपना नंबर आप कमेंट बॉक्स में ये कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? आगरा में। कब? 1666 में। 1666 में। वहीं पूछता है शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। और मृत्यु कब हुआ था? 1680 में हुआ था। विवाह हुआ था 1640 में। शादी मतलब 1640 में हुआ था। इनसे पूछता है 3-4 किला जीते थे, तो सबसे पहला किला जो है आपका तोरण का किला 1644 में। और तोरण का किला 1644। पन्हाला दुर्ग को कब जीते थे? 1672। पन्हाला को 1672। और इनका अंतिम अभियान कौन सा था? जिंजी का किला 1678। 1678 जिंजी का किला आपका शिवाजी का अंतिम अभियान था। इसी में चोट लग गया था, उसके बाद 1780 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है। और जो है शिवाजी टैक्स कितना लेते थे? 40%। पहले 33%, बाद में उसको बढ़ा के 40% कर दिए। चलिए, हाँ, उसके बाद आइए, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? राणोजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना किया था। ठीक है। और जो है ना महादजी सिंधिया, ये मध्य भारत एजेंसी में ना सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक कौन था? महादजी सिंधिया थे। हाँ। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में किया था। उस समय वहाँ दिल्ली का शासक कौन था?
हाँ, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। और इसका सेनापति कौन था? तैमूर का सेनापति उस समय खिर्ज खां, खिर्ज खां उसको सहायता किया था, इसलिए जो है बाद में सैयद वंश का संस्थापक कौन बना? खिर्ज खां बना। इसी को सौंप के तैमूर यहाँ से चला गया। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद बोलिएगा तो अनुच्छेद 174, जैसे लोकसभा में है अनुच्छेद 85, उसी तरह आपका यहाँ पे विधानसभा का सत्रावसान अनुच्छेद 174। विधानसभा अध्यक्ष, देखिए विधानसभा अध्यक्ष का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 178 में। जैसे वहाँ पे है आपका लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93, उसी तरह आपका यहाँ पे विधानसभा का अध्यक्ष का चर्चा अनुच्छेद 178 में। वहीं राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चर्चा किस में है? नहीं, 89 में है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 में है। चलिए, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 गो में लागू होता है, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं होता है, क्योंकि उसके पास मणि था, इसलिए जो है उसको नहीं रखा गया। ऐसे याद रख सकते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, ठीक है। और मराठी किस भाषा में तिलक ने लिखा था? अंग्रेजी में। और केसरी मराठी में। हाँ, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में, ठीक है। कि ओरायन, ठीक है। उसके बाद है देखिए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या किए थे? इनको जेल हुआ था कब? 1908 से 1914 में, 6 साल के लिए हुआ था। हाँ, एक बार और हुआ था आपका, हाँ 6 महीना में, 1896 में। हाँ, ठीक है। विनोबा भावे क्या किए हैं? भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे ने शुरू किया है। कहाँ से? तेलंगाना के पोचमपल्ली जिला से। रक्तहीन क्रांति, हाँ, भूदान आंदोलन। उसके बाद है, ठीक है, चलिए। और ये इनका गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किया है? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। चलिए, उसके बाद है, और इनका तिलक का मृत्यु कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक को 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920, इसीलिए जो है तिलक फंड का स्थापना किया गया था 1 अगस्त। हाँ, स्वराज ला। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 20 ईसा पूर्व में भेजा था? पांडे। और पांडे वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? नेडू-जेलियन था, ठीक है। और चेर का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? सेनगुट्टन, जिसने अधिराज की उपाधि भी धारण किया था, और लाल चेर के नाम से भी किसको जाना जाता है? सेनगुट्टन को जाना जाता है। और पत्नी पूजा नामक धार्मिक, पत्नी नामक धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू किया था कौन? सेनगुट्टन, ठीक है। अब ठीक है, अब पूछता है पांडे के समय में जो है था ना, कौन सा बंदरगाह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? कोई बंदरगाह जो है पांडे के समय में मोती खोजने के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। चोल देखिए, स्थानीय स्वशासन किस का विशेषता है? चोल का। चालुक्य में देखिए, महिलाओं को ऊंचा पद किस वंश के समय में प्राप्त था? चालुक्यों के समय में महिलाओं को ऊंचा पद प्राप्त था। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? कोचीन में है। कोचीन कहाँ है? केरल में है। यही जो है ना, एशिया का सबसे बड़ा नौसेना अकादमी कहाँ है? तो केरल के एझिमारा में में है आपका एशिया का सबसे बड़ा नौसेना अकादमी। अच्छा, विशाखापट्टनम क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। कृत्रिम बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह? खुला सागरीय बंदरगाह? तीनों है। कृत्रिम बोलिए, सबसे पुराना बोलिए, हाँ वही मानव निर्मित हो गया, चेन्नई हो गया। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। हाँ, प्राकृतिक है मुंबई। हाँ, विशाखापट्टनम डॉल्फिन नॉच के पीछे सुरक्षित है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन 27.72% होता है। और ठीक है, सोडियम कितना परसेंट? 2.83, ठीक है, 2.83 के आसपास है। वहीं शरीर में अगर पूछ देता है, शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन कितना परसेंट? 65। और कार्बन शरीर में कितना? 18। और हाइड्रोजन 10%, ठीक है। और डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले माना जाता था? 18 करोड़ वर्ष पहले, 18 करोड़ वर्ष। अब पूछता है डायनासोर किस युग का था? मेसोजोइक युग का था। आर्टिकल, हाँ ठीक है। ये जो है ना डायनासोर शब्द जो है ना कौन दिया है? रिचर्ड ओवन ने 1842 में डायनासोर शब्द दिया है रिचर्ड ओवन। हाँ, ओवन। आर्टिकल 35 से संविधान में कब जोड़ा गया? 1954 में। यह जो है किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर के हाँ स्थानीय निवासियों को अधिकार और विशेषाधिकार ये सब जो है को परिभाषित करने से संबंधित है अनुच्छेद
35A। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन सा होता है? नवंबर दिसंबर। लौटता हुआ मानसून से इसमें वर्षा होता है। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होता है? हाँ 10 लाख हो जाएगा ना? 10,48,576 होता है बाइट 1 मेगाबाइट में। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? बांग्ला बोला जाता है। अब विश्व में सबसे ज़्यादा बोलेगा तो अंग्रेजी। अब अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी, उसके बाद मंदारिन, उसके बाद हिंदी। हम लोग का तीसरा में आते हैं। अंग्रेजी के बाद मंदारिन जो चीनी भाषा है, हाँ चाइना का भाषा है। तीसरा हिंदी। और सबसे प्राचीन भाषा बोलेगा तो तमिल है। हाँ देखिए अगर बोलेगा ना संस्कृत जो है ना, ऐसे है क्वेश्चन कि वर्तमान में बोला जाने वाला सबसे प्राचीन भाषा तो आपका तमिल, क्या कि संस्कृत अब लगभग बोला नहीं जाता है। हाँ लिखा जाता है मतलब। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? तेलुगु को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जब स्थापना हुआ था कितना देश साइन किया था उस समय? 51वां देश पोलैंड था। 51वां देश पोलैंड। और 24 अक्टूबर को और कौन सा दिवस मनाते हैं? पोलियो दिवस मनाते हैं। तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी? झेलम नदी के किनारे है। और किशनगंगा परियोजना जो है किस नदी किनारे है? झेलम पे। जम्मू कश्मीर में वो भी है झेलम पे। और जम्मू कश्मीर में एक और है बगलिहाल। देखिए बगलिहाल है चिनाव पे, और दुलहस्ती है, हाँ सलाल भी है आपका चिनाव पे। हाँ ठीक। उसके बाद है ठीक आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी को मानते हैं। किसके समय में थे ये? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरिया सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? केवलादेव घाना पक्षी विहार को। ये कहाँ है? राजस्थान में है। इसको पक्षियों का इसलिए स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। गिर अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। यहाँ क्या पाया जाता है? एशियाई शेर पाया जाता है। और रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में। यहाँ क्या पाया जाता है? दाची ग्राम में कस्तूरी मृग पाया जाता है। हाँ टैग। हाँ उसके बाद है शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? करबला इराक में है। इराक। और करबला में किसका मकबरा है? अली का पुत्र हुसैन का। उनको हुसैन का मृत्यु कब हो गया था? 80 में। 60 में। पहले किसका हुआ? अली का हुआ आपका 61 में, इनका 80 में हुआ। हाँ 61 में अली का, इनका 80 में हुआ। चलिए उसके बाद है अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। भारत में अवमूल्यन कब हुआ है? 1949, 1966 और 1991। 3 बार अवमूल्यन हुआ है और 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। हम विमुद्रीकरण भी 3 बार। विमुद्रीकरण कब? 1946, 1978 और 2016। 8 नवंबर 2016। चलिए विमुद्रीकरण 1946, 1978 और 8 नवंबर 2016। और अवमूल्यन भी 3 बार हुआ है, 1949, 1966, 1991। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है? संयुक्ता पाणिग्राही है, सोनल मानसिंह भी है, माधवी मुदगल भी है। तीनों जो है उड़ीसी से संबंधित है, लेकिन पद्मा सुब्रमण्यम ये जो है उड़ीसी से संबंधित नहीं है। अभी वर्तमान में टोटल कितना शास्त्रीय भाषा है? 9 गो ना, 9 गो हो गया है। 9वां कौन हो गया? छऊ हो गया। हाँ है? हाँ 8वां था आपका सतरी असम का, और 9वां आपका छऊ। ये तो भाषा है। हाँ भाषा को जोड़ने का ये हो रहा है। चलिए निम्नलिखित में से गर्म मसाला का मुख्य उत्पादक कौन है? मालाबार तट। अभी वर्तमान में सबसे अधिक मसाला का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। और मसालों का राजा काला सोना किसको कहा जाता है? हाँ काली मिर्च को कहा जाता है। और मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ठीक है। इलायची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में। लेकिन बड़ा इलायची कहाँ है सबसे ज़्यादा? बड़ा इलायची सिक्किम में। बड़ा इलायची सबसे ज़्यादा सिक्किम में। नहीं इलायची होता है जो सेंट के लिए नहीं डाला जाता खीर में। बड़ी इलायची की तरह होता है, साइज बड़ा होता है। हाँ
अच्छा, जो गरम मसाला में जो दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, काला होता है, अच्छा ठीक। उसके बाद है, ठीक है। और मसाला का मुख्यालय कहाँ है? मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची, केरल में। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? जन्म स्थान के आधार पर, प्रजाति और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, अनुच्छेद 15 में है, लेकिन भाषा नहीं है। भाषा के आधार पे जो है 15 में नहीं है। हाँ, भाषा इसमें चर्चा नहीं है 15 में, ठीक। अच्छा यही है ना, हाँ, गरम मसाला में रहता है, सही, काला काला, ठीक है। आयोडीन नमक मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? क्या? हाँ, यह ऑटो यानी थायराइड ग्रंथियों को काम को नियंत्रित करता है, ठीक है। और पूछेगा आयोडीन, देखिए आयोडीन क्या है, धातु है कि अधातु है? हाँ, धातु ना है, इसमें अधात्विक चमक पाया जाता है। ये धातु है, अधात्विक चमक पाया जाता है। धातु का गुण तो है ही है चमक, हाँ, लेकिन ये एक्सेप्शन इसमें एक चमक होता है। अच्छा सॉरी, तो ठीक है, ये आयोडीन क्या है तो अधातु हो गया, ठीक। लेकिन इसमें धात्विक चमक पाया जाता है, हाँ, धात्विक चमक, ठीक। हाँ हाँ, ठीक, ग्रुप हाइड्रोजन में हो गया, ठीक। उसके बाद गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन। अब पूछेगा गर्भवती स्त्रियों को प्रतिदिन कितना प्रोटीन की आवश्यकता होता है? प्रोटीन 70 ग्राम, ऐसे साधारण महिला को 45 ग्राम, लेकिन आपका जो गर्भवती महिला होती है उसको 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होता है। क्लोरोफिल प्रकाश से किस घटक को परावर्तित करता है? हरा को करता है। और प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? लाल में। सबसे कम किस में होता है? बैगनी में। और किस में नहीं होता है? हरा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक, मैग्नीशियम। और टीनिया सोलियम मतलब फीता कृमि, हाँ, परजीवी के रूप में रहता है या आदमी या औरत की आंत में मतलब कौन? छोटी आंत की बड़ी आंत? छोटी आंत। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। और हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम, हाँ 300 ग्राम होता है। और किडनी का वजन कितना होता है? 150 से 160 ग्राम के बीच। 140 से 160, हाँ लगभग 150 एवरेज मान लीजिए। हाँ, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, हाँ NaHCO3। और दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में बोलना होता तो कितना बोलते हैं? 400 से 700 एंगस्ट्रॉम। हाँ ठीक है, 390 से, ठीक है, 700 के आसपास, वो तो एंगस्ट्रॉम में, हाँ ठीक है, लगभग है वो, उसी तरह एवरेज है। हाँ, नैनो में आपका 390 से लगभग 760 के आसपास। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। और गोबर गैस का खोज कौन किया था? एस.बी. देसाई। नहीं गलत है, एस.बी. देसाई। घटना चक्र में देखिएगा, वहाँ साफ लिखा हुआ है एस.बी. देसाई। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम भी है, लेकिन जर्कोनियम नहीं है। एटॉमिक नंबर, हाँ यूरेनियम का हो जाएगा आपका 92, थोरियम का 90 है, हाँ 90 है, ठीक है। प्लूटोनियम का देखना होगा, देखिए तो प्लूटोनियम का कितना है, चलिए जर्कोनियम का 40, हाँ ठीक। चलिए, रडार का आविष्कारक कौन है? A.H. टेलर और लियो सी यंग। अगर ऑप्शन में रहता रॉबर्ट वाटसन तो वो बेस्ट हो जाता। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन, ठीक है। नहीं है तो आपका टेलर और यंग किया है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो कहिए किसकी रचना है? नरसिंह मेहता। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। चलिए, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। हाँ, पटना कॉलेज बोलेगा तो पटना यूनिवर्सिटी 17 है और पटना कॉलेज 1863। चलिए देखिए यार, आपका पटना उच्च न्यायालय का जो है ना पहला, किसका? 17 तो बोले हैं, पटना कॉलेज बोले हैं 17।
ओ अच्छा, पटना यूनिवर्सिटी 1917 है। अब पटना ही जो है आपका पटना कॉलेज जो हम लोग बैठे हैं, ये कब है? 1863 में है। देखिए ना, वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है 1863। 1917, हाँ, पटना यूनिवर्सिटी 1917। चलिए, हो गया। और पटना उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मीकांत झा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा? वीणा है। अब वीणा कौन सा शासक बजाता था? समुद्रगुप्त। ठीक। सितार का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। हाँ, औरंगजेब भी आपका वीणा बजाता था। ठीक। नगाड़ा अकबर। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला 1918 में भारतीय कौन था? श्रीनिवास रामानुजन। इन्हीं के जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाते हैं? गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। अब विश्व गणित दिवस बोलेगा तो 14 मार्च। विश्व गणित दिवस 14 मार्च। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित है 22 दिसंबर। अब विश्व गणित दिवस 14 मार्च। सीवी रमन को तो 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कब? हाँ, 1608 में। हाँ, 1608 में। और दूसरा फैक्ट्री बोलेगा तो मछलीपट्टनम 1611। बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बना था? 1937 में। किसके? मोहम्मद यूनिस। हाँ, मोहम्मद यूनिस पहला प्रधानमंत्री बने थे बिहार का। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? काली में ही होती है। हाँ, इसलिए इसको जो है पानी की कम आवश्यकता होती है और जुताई की भी आवश्यकता नहीं के बराबर होता है। चलिए, लाल मिट्टी में कौन सा फसल ज़्यादा होता है? काजू होता है, इलायची होता है। लेटराइट में चाय हुई होता है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? इंडोनेशिया है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। अब पूछता है लौंग में क्या पाया जाता है जो दांत दर्द में असरदार होता है? यूजिनॉल होता है। ठीक है। हाँ, 43 है। 43 का क्या आ जाएगा आंसर? बी। 41:35 हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्त हिकी ने। कब? 80 में। हाँ, बंगाल गजट 1780 में। और 45 का ऑप्शन सी 5% लाभ हो जाएगा। 46 में आइए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में है, फिर पूर्वी चंपारण में है, फिर मुजफ्फरपुर में है, तो आपका मधुबनी में है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या बोलेगा किस जिला में है? शेखपुरा में जनसंख्या सबसे कम, उसके बाद शिवहर आता है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा बोलेगा तो शिवहर। नहीं, जनसंख्या घनत्व है, सब अलग अलग क्वेश्चन है। शिवहर देखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला बिहार का बोलेगा कौन है? शिवहर। जनसंख्या घनत्व बिहार का कौन सा जिला का सबसे ज़्यादा है? तो शिवहर का ही है। 1810 के आसपास है। 1880 है। अच्छा, 1880 होगा। जनसंख्या में, क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है। चलिए, हाँ, और जनसंख्या में तो सबसे बड़ा हो गया पटना, सबसे छोटा जनसंख्या में शेखपुरा। 47 नंबर। 47 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 329 मिलीलीटर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है किसमें? पास की वस्तु यानी निकट की वस्तु स्पष्ट देखने में। इसमें क्या होता है? लेंस का गोलाई कम हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाता है और लेंस का क्षमता घट जाता है। और कौन सा दर्पण? देखिए, लेंस बोलेगा तो आपका लेंस कौन सा लेंस? उत्तल। हाँ, उत्तल लेंस में उत्तल। हाँ, गाय के दूध में पाए जाने वाला केसिन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। किसी तत्व के परमाणु की वाहक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने से हुआ परमाणु अक्रिय हो जाता है? 8। हाँ, ये वो आप। और अक्रिय गैस की संख्या कितना है? 6 गो है। निम्नलिखित में कौन सा समर्थित सूची का विषय है? आर्थिक और सामाजिक योजना क्या है? समर्थित सूची का विषय। असमर्थित सूची में कितना विषय है? 52 गो है। और राज्य सूची में 61 और संघ सूची में 100। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में है।
हाँ, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, दार्शनिक तथा मित्र किसे कहा जाता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG को कहा जाता है। और CAG का अनुच्छेद बोलेगा कहाँ से कहाँ तक? 148 से 151। इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 या 65 साल। CAG अपना रिपोर्ट आपको राष्ट्रपति, सिर्फ लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को, बाकी जितना है सब राष्ट्रपति को देगा। हाँ, सरकार का पैसा का लेखा जोखा कौन करता है? CAG करता है। और उसका जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति करता है। कविता वाली किसकी कृति है? तुलसीदास का है। रस खान का। प्रेम वाटिका किसका है? रस खान का है। सूरदास का सूरदास, सूरसागर। हाँ, और साहित्य लहरी। मीराबाई का राग गोविंद किसका है? मीराबाई का है। गीत गोविंद बोलता तो जयदेव। किसका? प्रेम वाटिका। हाँ, महाभाष्य का विषय क्या है? व्याकरण है। और महाभाष्य कौन लिखा है? पतंजलि। हाँ, पतंजलि किस? हाँ, महाभाष्य पर टीका लिखा है। हाँ, टीका लिखा है पतंजलि। और पतंजलि किसके दरबार में रहता था? पुष्यमित्र शुंग के दरबार। हाँ, वही अश्वमेध यह करवाया था, पुष्यमित्र शुंग। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो है। जियाउद्दीन बर्नी का कौन सा पुस्तक है? तारीख़ फिरोज़शाही। मिन्हाज उस सिराज का कौन सा पुस्तक है? तबकात नासिरी किसका है? मिन्हाज सिराज का है। अल बरूनी का कौन सा है? किताबुल हिंद कितना अध्याय में बटा है? 80 अध्याय में। और कौन सा भाषा में? अरबी भाषा में है। किसका है? हाँ, उसके बारे में भी नहीं था। हाँ, ठीक। गरुड़ 7 भारत की वायुसेना का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 में आयोजित हुआ? फ्रांस। गरुड़ बोले वरुण, शक्ति, ये सब जो है किसके साथ? हाँ, डेजर्ट नाइट, ये जो है सब फ्रांस के साथ है। किनके लिए मंगोल एक समस्या बन गया? बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन मंगोलों का आक्रमण किसके समय में स्टार्ट हुआ था? इल्तुतमिश के समय में। लेकिन मंगोलों का सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार स्टार्ट हुआ था इल्तुतमिश, और सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी 6 बार। अब बलबन उससे मंगोलों से रक्षा करने में दिल्ली को मंगोलों से रक्षा करने में सफल हुआ था। तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ था? विजयनगर शक्ति का नुकसान यानी ख़त्म हो गया। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565। इसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, बनीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है। तालीकोटा के युद्ध में जो है विजयनगर का नेतृत्व कौन किया था? राम राय किया था। लेकिन शासक कौन था? सदाशिव उस समय शासक था विजयनगर का। लेकिन उधर से संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन किया था? हाँ, अली आदिल शाह ने संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था, जिसमें बरार शामिल नहीं था। हाँ, रानी दुर्गावती किससे लड़ी थी? अकबर से लड़ी थी। और कहाँ की शासिका थी? गोंडवाना की शासिका थी। चलिए, 61 का क्या आ जाएगा? 2 4160 4160 हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। देखिए, सिकंदरा आगरा के समीप है, तो वही ऑप्शन डी हो जाएगा, आगरा। चलिए, सिकंदरा में हुआ था। ठीक है। लाहौर में किसका मकबरा है? जहांगीर का मकबरा है। दिल्ली में किसका मकबरा है? हुमायूं का और शाहजहां का भी। इलाहाबाद में किसका मकबरा है? गाजीपुर में पहुंचता है। इलाहाबाद में किसी का मकबरा नहीं है। छोड़े, ठीक है। और अकबर का मकबरा को कौन बनाया था? देखिए, अकबर का मकबरा को बनाना स्टार्ट अकबर ही किया था, लेकिन इसको पूर्ण करवाया जहांगीर। 1900 पूर्ण करवाया। हाँ, 1605 में तक शासन। अच्छा, 11 में। अच्छा, दाम क्या था? दाम एक सिक्का था। जो दाम किसका बना होता था? नहीं, तांबे का दाम था, तांबा का। चांदी का रुपया था। और तांबे का दाम का जो है कितना ग्रेन का होता था? 380 ग्रेन। तांबे का दाम 380 ग्रेन। और चांदी का रुपया था 180 ग्रेन। चांदी का जो रुपया था वो 180 ग्रेन का होता था। चलिए, उसके बाद है पूछता है कि तांबा और चांदी में अनुपात कितना का था? 1:64 का था। साइमन कमीशन किसके लिए गठित हुआ था? प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए। कब नियुक्ति हुआ था? 27 में। नियुक्ति पूछ रहे हैं। हाँ, 27 में, 8 नवंबर 1927 में। लेकिन भारत आया था कब? 3 फरवरी 1928 मुंबई पहुंचा था।
कितना सदस्य था साइमन आयोग में? 7। और इसका अध्यक्ष था जॉन साइमन। इसका नियुक्ति कौन किया था? साइमन कमीशन का नियुक्ति बर्केन हेड। हाँ, बर्केन हेड उस समय राज्य सचिव था, वही साइमन आयोग का गठन किया था, बर्केन हेड। ठीक है, उसके बाद आइए, और कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है किस अधिवेशन में किया था? मद्रास अधिवेशन 1927 में। उसका अध्यक्ष कौन था? M.A. अंसारी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषता क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता था। और केंद्र में द्वैध शासन भी किसका विशेषता था? इसी का 1935 का अधिनियम का था। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन बोलता तो 1919 का अधिनियम था। ठीक है, और 1935 के अधिनियम को कौन बोला है कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ अधिनियम है? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। और हाँ, और जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि एक ऐसा गाड़ी है जिसमें इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है। हाँ, 1935 का अधिनियम के बारे में बोले। चलिए, 66 का क्या हो जाएगा? 4 साल 4 महीने हो जाएगा। गंधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? बुद्ध मूर्ति। देखिए, बुद्ध का सबसे अधिक मूर्ति किस कला में है? गंधार कला में। लेकिन बुद्ध का प्रथम मूर्ति मथुरा कला में, मथुरा कला में। और गंधार कला जो है किसका मिश्रण है? भारतीय और ग्रीक। हाँ, क्या? मथुरा आपका कुसाने में था। आपका जो है इंडो ग्रीक का मिश्रण कौन है? गंधार शैली है, जो कुषाण काल में था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। यह मिलती है कहाँ से? जल से मिलता है। और जल का अधिकतम घनत्व तो कितना डिग्री सेल्सियस में? और जल का न्यूनतम, हाँ, न्यूनतम क्या होता है? आयतन। हाँ, अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? पारा होता है। एकमात्र द्रव धातु कौन है? पारा है। अब पारा को किस में रखा जाता है? हाँ, लोहे के पात्र में, काहे कि अमलगम नहीं बनाता लोहे के साथ। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से यौगिक फास्फोरस में प्रचुर होता है? न्यूक्लिक अम्ल फास्फोरस में प्रचुर होता है, न्यूक्लिक। और कोशिका का अचल संपत्ति किसको कहा जाता है? सॉरी, कोशिका का अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट, देखिए मनुष्य को जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है? कितना? 9.3 मिलता है। ओ सॉरी, वसा से मिलता है। ठीक, वसा से सबसे ज़्यादा 9.3। कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है? हाँ, 4.2 मिलता है। हाँ, तत्काल एनर्जी भी लेना हो तो कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, जल्दी एनर्जी लेना है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अधिक एनर्जी लेना है तो वसा। 9.3 कितना? हाँ, 9.3। हाँ, वसा में 9.3। उसके बाद है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के लिए अनुशिथिल दाब मतलब डायस्टोलिक कितना होता है? 80 mmHg। असिस्टोलिक बोलेगा तो 120 mmHg होता है। ठीक है, और निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, रेडोन है। टोटल कितना है? 6 गो है। और जिनोन को क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस के। हाँ, और अक्रिय गैस में सबसे अधिक पाया कौन जाता है? आर्गन पाया जाता है, 0.93%। रेडोन सबसे भारी है, लेकिन अक्रिय गैस में यह पाया नहीं जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय, हाँ, वायुमंडल में रेडोन नहीं पाया जाता है। नहीं, ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तो उस समय निकलता है। नीलट होता रासायनिक रूप से क्या है? कॉपर सल्फेट। फार्मूला क्या होता है? CuSO4 5H2O। हाँ, इसी का याद रखिएगा, 5H2O होता है। चलिए, 5H2O। हाँ, निम्न एसआई यूनिटों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्य का होता है जूल, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का केजी, दाब का क्या हो जाएगा? पास्कल। पास्कल को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। हाँ, और एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। हाँ, 76 सेंटीमीटर ना होगा, सेंटीमीटर होगा। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 76। कास्मिक किरणें होती है, क्या होती है? आवेशित कण होती है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी भारत में कितना %? 40%। 40 से 42। हाँ, सबसे उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी। इसमें किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पोटास, फास्फोरस, इस सब का मात्रा अधिक पाया जाता है। लेकिन किसका कमी? नाइट्रोजन और ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। हाँ,
हाँ, नाइट्रोजन का तो कमी भारतीय मिट्टी में तो ये सब तो पाया जाता है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बनिहाल। अब बनिहाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जो जिला क्या करता है? जो जिला श्रीनगर को लेह से, नहीं गिलगिट, नहीं क्या बोले? कश्मीर को शेष भारत से ना बोल रहा। तो देखिए शेष भारत मतलब क्या हुआ? नीचे वाला एरिया, नीचे ना आना चाहिए। हाँ, नीचे ना आना चाहिए तो ना शेष भारत से जुड़ेगा। ये तो जो जिला श्रीनगर से ऊपर चल जा रहा है, लेह में चल जा रहा है। लिपि लोग तो उत्तराखंड में है, सिर्फ उत्तराखंड में ना है, तिब्बत में चल जाता है, फिर तिब्बत को जोड़ देता है। 76 सेंटीमीटर तो बोले हम। उसके बाद है, चलिए हो गया ना। जो जिला कहाँ हो गया? श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब बोलन दर्रा कहाँ है? बोलन पाकिस्तान में है। बोलन दर्रा पाकिस्तान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। अब फिर अस्ताना हो गया है, और अस्ताना। और कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? टेंगे। ये इसका मुद्रा जो है टेंगे है। हाँ, टेंगे इसका मुद्रा है। चलिए, हाँ टेंगे है। और नाइजर का राजधानी कहाँ है? नियामी। नाइजर का नियामी। और लाओस का वियतियान है। मंगोलिया का तो उलान बटोर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक देश मंगोलिया। टोटल कितना लैंडलॉक देश है पूरे विश्व में? 44 है। किस महादेश में लैंडलॉक देश नहीं है? हाँ, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चलिए, अफ्रीका में है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लैंडलॉक देश है। कौन विश्व का सर्वाधिक गहरी झील है? बेकाल झील सबसे गहरा है। मृत सागर दूसरा सबसे नमकीन है। पहला सबसे नमकीन कौन है? वान झील, तुर्की का वान झील है, 330। हाँ, इसका 228%। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जाम्बेजी नदी है, लेकिन जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच है। टिटिकाका झील कहाँ है? पेरू और बोलिविया की सीमा पे है। इसी हनीमून लेक किसको कहा जाता है? टिटिकाका को कहा जाता है। हाँ, सर्वाधिक ऊंचाई पे, ठीक है। हाँ, सर्वाधिक ऊंचाई पे जो है, हाँ चेंज हो गया। क्या था? देखिए तो। और बोलेगा मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है? सुप्रियर है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील सुप्रियर। लेकिन विश्व का सबसे लंबा मीठे जल का झील कौन है? हाँ, टांगानिका। लंबा अगर बोलेगा तो टांगानिका, लेकिन सबसे बड़ा बोलेगा तो सुप्रियर, याद रखिएगा। कौन है? आयतन में तो आपका गहरा बोले तो बेकाल हो जाएगा। चलिए, नरेगा को मनरेगा कब नाम दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा कब आया था? 2006 में तो ठीक है, लेकिन छोटा डेट क्या? छोटा डेट पूछता है आजकल। 2 फरवरी। हाँ, 2 फरवरी 2006 में। मनरेगा आया है 2 अक्टूबर 2009 में। बिहार एसएससी में क्या पूछा था? 1995। मध्याह्न भोजन पूछा था, छोटा डेट के साथ। हाँ, कब? 15 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुआ था। बिहार एसएससी का पीटी में पूछा था। हाँ, ग्रेजुएशन लेवल पर। 15 अगस्त 1995। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मल ई बोरलॉग है, लेकिन हरित क्रांति शब्द कौन दिया है? विलियम गॉड। जीएस खुश क्या किए हैं? महाधान, जिसको गोल्डन राइस कहते हैं। कौन विकसित किया है? जीएस खुश। और आपका भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। भारत रत्न को। हाँ ठीक है, इधर घोषणा हुआ। टोटल 5 व्यक्ति हैं। ठीक, हाँ गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए होता है। गोल्डन राइस मैंने, हाँ उधर होता है। निम्न में कौन द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक पेन याद रखिएगा, ओजोन। हाँ, पेन, ओजोन, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब जो है SO3, ये सब क्या है? द्वितीय प्रदूषक है। हाँ, PAN, पेन। हाँ, कुछ नाइट किसका? पेन का फार्मूला। पेन का ऐसा फार्मूला नहीं पूछता है कि पेन क्या है, तो एक गौण द्वितीय प्रदूषक है। चलिए, उसके बाद अमोनिया। जल में सबसे अधिक तेजी से कौन घुलता है? अमोनिया। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर है। फागू चौहान कहाँ के हैं? मेघालय के।
और रमेश बैस महाराष्ट्र के, प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का है, दोनों का अब तो एक साथ हो गया है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। कब हुआ एक साथ? हाँ 26 जनवरी 2020। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान 161, अब फिर 159 हो गया है। अच्छा ठीक है, वर्तमान में 159 हो गया। पहले स्थान पे लेकिन कौन था? नॉर्वे। अब वर्तमान में कौन है? चेंज हुआ है क्या? वही है। अच्छा चलिए देख लें। केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आशीष जितेंद्र देसाई को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। केरल उच्च न्यायालय कहाँ है? कोची में है। आई जो अपरेश कुमार सिंह है ना, कहाँ का है? त्रिपुरा का। क्या? नहीं, कोची है। और रमेश सिन्हा कहाँ का? छत्तीसगढ़ का मुख्य न्यायाधीश है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023। अब पहुंचा कब था? 23 अगस्त 2023। इसलिए अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाते हैं। कितना दिन में पहुंचा था? 42 दिन में। इसका जो है ना, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऋतु, क्या नाम था? ऋतु करीधर श्रीवास्तव। कौन थे इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर? हाँ, ऋतु करीधर। कितना बजे, टाइम कितना बजे छोड़ा गया? नहीं, 2:35 मिनट। 2:35 मिनट में। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या था? हमारी नर्सें हमारा भविष्य। और कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। मोर्चा चर्चा का विषय बना रहा है। यह क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है। कहाँ आया है? म्यांमार और बांग्लादेश। लेकिन मोर्चा नाम कौन दिया है? यमन, क्योंकि मोर्चा कहवा कहाँ होता है? यमन में होता है। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुआ? चेन्नई में। अब पहला बैठक इसका कहाँ हुआ था? गांधीनगर में हुआ था। हाल ही में किसने नाडिया ओपन का खिताब जीत लिया है? एंड्री रूबलेव ने जीत लिया है। प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का विजेता मुंबई इंडियंस। उसका कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और दूसरा जो WPL हुआ उसका विजेता बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। इसका कप्तान था स्मृति मंधाना। और उप विजेता कौन था 2024 साल का? दिल्ली का। हाँ, पहला वाला का कौन था? दिल्ली था। अच्छा, दोनों का दिल्ली था। अच्छा, दोनों का उप विजेता कौन था? दिल्ली था। टोटल कितना टीम था? 5 था। 5। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। कहाँ का है? सर्बिया का है। राफेल नडाल कहाँ का है? स्पेन का है। ठीक है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश के कितने शहर में? 8 शहर में किया गया है। और ठीक है, 8 शहर में। लेकिन पूछेगा इसमें पहला स्थान पे कौन रहा? महाराष्ट्र। कुल कितना पदक जीता था? 161 पदक जीता था महाराष्ट्र। और ठीक है, आई तो 5वां खेलो इंडिया गेम है। और पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? दिल्ली में। पहला दिल्ली में, दूसरा पुणे में। हाँ, पुणे। और 5वां कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। और छठा कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में। छठा तमिलनाडु के 4 शहर में हो रहा है। हाँ, 4 शहर में। चलिए, और वही बोलेगा पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। यूनिवर्सिटी लग जाएगा तो भुवनेश्वर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाडी, फिजी में। अब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में 1975 में। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस? क्योंकि हिंदी को जो है आधिकारिक रूप से मान्यता दिया गया था। भारत के किस राज्य में कुंवारों और विधुरों को पेंशन देने की योजना शुरू हुआ है? हरियाणा में। हाँ, 65 से लेकिन 60 के उम्र के बीच। 65 से 60 के उम्र के बीच जो कुंवारा रहेगा ना लड़का। हाँ, नहीं, 45 से 60। हाँ, तो 65 से बोल दिया। नहीं, 45 से 60 के बीच कुंवारा और विधुर को। विधुर मतलब जिसका पत्नी मर जाती है उसको विधुर कहा जाता है। हाँ, और जो है कितना पैसा दिया जाएगा हर महीने? 2750 रुपये। 2750 रुपये हर महीने हरियाणा सरकार देगी। और हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। कौन बनाया है? DRDO बनाया। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 को। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य? नहीं, पहले 22 था,
24 ना, हाँ पहले 22 था, अब 24। हाँ, नहीं होगा, ठीक, हाँ वो तो सही बात है। अब 25 में क्या हुआ था, टीबी मुक्त करने का योजना है 25, और अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का भी लक्ष्य कब, 2025 में। चंद्रमा को में मानव चंद्रमा पे तो 40 में, अंतरिक्ष लगाएगा लेकिन कब, 35 में। ठीक है, और ठीक है, हाँ चलिए। हाँ रेडियो है ना, रेडियो का भारत में प्रसारण कब हुआ था, 1927 में, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो बोलिए तो 1936 में। आकाशवाणी कब से है, नहीं आकाशवाणी 57, आकाशवाणी 1957 से। कृषि ने भी 1957, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो हो गया। पहले रेडियो था 1927 में, उसी का नाम हो गया ऑल इंडिया रेडियो 1936 में, और वही आकाशवाणी 1957 में। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, 6% लगाया है। संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य कौन बना है, ईरान बना है। और इसका स्थापना कब हुआ था, एससीओ का, हाँ 2001 में, 15 जून 2001 में। लेकिन एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, हाँ बीजिंग में है। एससीओ का मुख्यालय याद रखिएगा बीजिंग में है, संघाई में नहीं है, बीजिंग में है। संघाई एक है एनडीबी है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, 9 गो है, हाँ 9वां देश ईरान बना है, हाँ 2001 में स्थापना हुआ था इसका। हाँ अब भारत 2017 में, भारत पाकिस्तान सदस्य का बना 2017 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और